ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अभी कुछ दिनों में शिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि। 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन अगर हम कोई साधना करते हैं, कैसे भी, जप कर रहे हैं केवल तो भी, संकल्प के साथ कर रहे हैं तो भी, कैसे भी अगर आप साधना करते हैं तो वो ब्रह्मांड की सर्वोच्च साधना बन जाती है। वैसे ही भगवान भोलेनाथ ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता हैं। ऐसे में उनकी अगर साधना करते हैं आप, तो आपकी साधना भी सर्वोच्च हो जाती है। बात सिर्फ इतनी होती है कि आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। जितना विश्वास आपका भगवान के प्रति होगा, भोलेनाथ के प्रति होगा, उतने ही शक्तिशाली आपको ऊर्जा, उनके मंत्र और इस पवित्र दिन मिल सकती है। भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे उपाय हैं जो अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो उसका फल पूरे साल आपको मिल सकता है। पूरे साल अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, मंदिर जा नहीं पाते हैं, भगवान शिव को कुछ अर्पित नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर महाशिवरात्रि के दिन अगर आप उनका अभिषेक कर देते हैं, उनको कुछ भोग अर्पित कर देते हैं, उनके ऊपर जल अर्पित कर देते हैं, बहुत बड़ी कृपा आपको मिलना शुरू हो जाती है। भगवान भोलेनाथ, जिनका नाम ही भोलेनाथ है, उनके सामने कैसा भी व्यक्ति हो, सभी पे अपनी कृपा बनाते हैं। बस आपके मन में उनके प्रति विश्वास होना चाहिए। आपके मन में लोगों के प्रति एक अच्छा भाव होना चाहिए। कोई भी शक्ति तभी कार्य करती है। मन में द्वेष लेकर अगर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमने कई लोगों को देखा है, वो मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए और सिर्फ इस बात पे भिड़ जाते हैं कि ये मिठाई 250 रुपये किलो थी और 300 रुपये किलो में दी, लूट मची है। उनके दिमाग में बस वही चलता रहता है। पूरे मंदिर के दर्शन कराएंगे, बस दिमाग में यही दौड़ता रहेगा। बार बार फैमिलीज कहते रहेंगे, देखो कितनी मिठाई महंगी दी, कितने ठग रहे हैं बैठ के, इनको बस मौका मिल गया है, ये है वो है। तो ऐसे विचार मन के अंदर मत लेके आइए। आप जिस विश्वास से उनके पास में गए हैं, जो भाव रख के उनके पास में गए हैं, वो भाव को कुटिल मत होने दीजिए, खराब मत होने दीजिए। किसी भी मंदिर में जाएं, ऐसा नहीं है कि केवल भोलेनाथ के मंदिर में ऐसा करना है। किसी भी मंदिर में आप जाते हैं तो आपका मन जितना साफ रहेगा, क्योंकि देखिए भौतिक चीज़ें, धन दौलत, ये सब चीज़ें क्या आप लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। थोड़ा आपका ज़्यादा भी चला जाता तो कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ है ना। 1 रुपये जाएगा आपके पास में, 10 रुपये घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। आप देखिएगा, जो व्यक्ति ईमानदारी से रहते हैं उनके पास में कहीं ना कहीं से घूम फिर के उनकी चीज़ें पूरी हो ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अलग से पैसा लेना पड़ेगा, किसी से मांगना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो महाशिवरात्रि के दिन साधना क्या कर सकते हैं? महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय मंत्र, उसकी साधना करनी है। आप उनके नाम की साधना कर सकते हैं, शिव गायत्री मंत्र की साधना कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर बैठ के भोलेनाथ का ध्यान भी करते हैं तो वो भी साधना के बराबर हो जाता है। जितना अधिक से अधिक आप जप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर आप ऐसे सोचेंगे या ऐसे पूछेंगे कि कितना जाप करें जिससे हमें कृपा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 1.25 लाख का अगर आप जप कर लें इसी दिन, कैसे भी, कितने भी प्रयास से, 2 बार में, 3 बार में, निश्चित मान लीजिएगा कि आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ में घटित होना शुरू हो जाएंगी जिस पे आपको विश्वास ही नहीं होगा। आप ये सोचेंगे ये सब चीज़ें तो असंभव थी मेरे जीवन में और मुझे प्राप्त होने लगी। ऐसा प्रभावित हो जाता है आपका जीवन।
अगर आप भोलेनाथ की साधना करते हैं। अगर आप भोलेनाथ के मंत्र का जप मंदिर में बैठ के, शिवालय में बैठ के करते हैं तो उसका और भी अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और भी अधिक ऊर्जा बढ़ती है, मंत्र जागृत होता है, मंत्र सिद्ध भी हो जाता है अगर आप शिवालय में बैठ के करते हैं। भगवान भोलेनाथ को जो भी प्रिय है वो आप उन्हें अर्पित करके देखिए। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अवश्य कृपा बनाएंगे। जिनको शादी के लिए देखना है, शादी के लिए लड़का देख रहे हैं या फिर लड़की देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करिए, ओम गौरी शंकराय नमः। अगर ऐसे मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित ही उनके जीवन में कोई ना कोई बहुत ही सुंदर और उनके लायक जीवन साथी उन्हें मिलेगा। ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। करना कैसे है? जब भी आप शिवलिंग पे जल अर्पित करें तो धीरे धीरे जल की धारा शिवलिंग पे गिरती रहनी चाहिए और आपका मंत्र मन ही मन चलते रहना चाहिए। भगवान शिव पर पंचामृत का अभिषेक अवश्य करिए इस दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैंने बोला था ना कि अगर इस दिन आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो पूरे साल नहीं करेंगे तो भी आपको इसका फल मिलेगा। पंचामृत से अगर आप उनका अभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत सारी बाधाएं आपके जीवन की कटने लगती हैं। पंचामृत में करना क्या है? आपको गाय का दूध लेना है। अगर दही भी गाय के दूध का हो तो बहुत अच्छा है। घी लेना है, गाय का घी लीजिए, 3 चीज़ें हो गई। चौथा चीनी लेनी है, 5वां शहद लेना है। 5 चीज़ें मिला लीजिए। गाय का घी नहीं मिल पाता है कभी किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, कोई भी घी ले लीजिए। गाय का दूध नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, कोई भी दूध ले लीजिए, कच्चा दूध लीजिएगा। लेकिन ये 5 चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। अगर 5 चीज़ें अलग अलग हैं तो एक एक चीज़ धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ पे अर्पित करिए। अगर एक साथ आपने मिला ली हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में गंगा जल थोड़ा सा एक लोटे में डाल के 1 लोटा जल से उनको अभिषेक करा दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाता है। आप अध्यात्म में कितना आगे बढ़ने लगते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके जीवन में कितनी सारी चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में आपको लोग महत्व देना शुरू कर देंगे। आपके फंसे हुए कार्य जो बहुत दिन से फंसे हुए थे, पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे। आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अच्छे जीवन साथी की तलाश है, अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। आपस में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके घर में अगर किसी से झगड़ा होता था, आपकी आपस में बन नहीं रही थी, पति पत्नी की बन नहीं रही थी, वो चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ का ये दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप इस दिन दान करते हैं। दान क्या कर सकते हैं? दान का अर्थ हो गया आप भगवान भोलेनाथ से संबंधित कुछ भी दान करिए। अगर किसी भी गरीब का दिल आप खुश कर देते हैं तो उससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है। एक सबसे बड़ी दान की चीज़ होती है ज्ञान। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें दान करते हैं ज्ञान के स्वरूप में, किसी को कोई मंत्र दान के रूप में देते हैं, किसी को ज्ञान इस प्रकार से बताते हैं कि उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाए अच्छे रूप में, किसी को कोई मंत्र की साधना दे देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दान होता है। ज्ञान बांट रहे हैं आप। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं और ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान का अर्थ सिर्फ भोलेनाथ की बातें करना या भोलेनाथ के बारे में बताना नहीं होता है। ज्ञान का अर्थ होता है लोगों को राह दिखाना। देखिए, सबसे अच्छा क्या होता है बताइए? अपनी समस्याओं में उलझे रहना सबसे अच्छा होता है या किसी की समस्या का समाधान बन जाना सबसे अच्छा होता है? आप खुद सोच के देखिएगा। अगर आप किसी की समस्या का समाधान बन जाते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी समस्या भी किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा समाधान के रूप में आपके सामने आ जाएगी। तो ज्ञान बांटिए इस रूप में कि लोगों का भला हो सके, लोगों को सही बात बताइए। किसी क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में अगर कस्टमर से संबंधित, ग्राहक से संबंधित कुछ चीज़ें आपके नॉलेज में है, आपकी जानकारी में है, अगर आप उन्हें बताते हैं, एक तो वो होता है कि
आपका जो कार्य है वो आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा अपना सहयोग के रूप में कुछ बातें किसी को बताते हैं कि आप ऐसा कर लो तो आपका ये अच्छा हो जाएगा, आप ऐसा कर लो तो आपके घर में ये हो जाएगा, आप ये कर लेंगे तो आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा, बिना किसी स्वार्थ के, तो निश्चित मान लीजिए कि ये भी ज्ञान बांटना होता है। और गरीबों को अगर आप कुछ खाने की व्यवस्था करा देते हैं, उनके पहनने ओढ़ने की व्यवस्था करा देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उस चीज़ का क्या प्रयोग कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, इससे मत ये सोचने का कार्य आपका नहीं है। आपका कर्म जो है उसको करिए। ये मत सोचिए कि ये इस पैसे क्या करेगा, या ये इसका बर्बाद कर देगा, उसका बर्बाद कर देगा। कोई भी आपके सामने हाथ जोड़ रहा है तो ये तो सोच लीजिए आपकी, कम से कम इतना तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए कि वो कहीं ना कहीं आपको बड़ा मान रहा है और आपके सामने हाथ फैला रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ये समझता है कि आप दे सकते हैं, आप देने के लायक हैं। अगर आप सच में देने के लायक हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप उसे दे भी सकते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो खाने को कुछ है वो, या कुछ भी आप दे सकते हैं। कभी हिचकिए मत ऐसे लोगों को देने के लिए जो भी आपके सामने हाथ फैलाता, कुछ भी मजबूरी बताए, कुछ भी सोचे। आप ये मत सोचिए कि बेवकूफ़ बना रहा है, अभी जाके वहाँ सिगरेट पिएगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा मत सोचिए। आप अपना कर्म करिए, दूसरा क्या करता है वो उसका कर्म है। आपने जो कर्म किया उसका फल आपको निश्चित मिलेगा, दूसरे ने क्या कर्म किया वो उसका हेडक है, उसको उसका फल मिलेगा। तो अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दान करते हैं तो ये भी बहुत बड़े पुण्य में गिना जाता है। अब महाशिवरात्रि के दिन ऐसा क्या कर सकते हैं, वहाँ भगवान शिव के मंदिर से ऐसी क्या चीज़ लेके आ सकते हैं कि आपका जीवन बदल जाए। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो ऐसा हो सकता है। अभी समय भी आप ऐसा कर भी सकते हैं। कोई भी शिव मंदिर देख लीजिए जो घर के आसपास हो, जहाँ पुजारी वगैरह पूजा कराते हो, वहाँ पे आप देखिएगा शिवलिंग के पास में एक त्रिशूल लगा रहता है। वैसे ही उतने ही साइज का एक त्रिशूल बनवा लीजिए, लोहार से या कहीं से, कहीं खरीद अगर मिल रहा है तो खरीद लीजिए, पूजा की दुकान पे मिलते भी हैं। अगर वैसा कोई त्रिशूल मिल रहा है तो खरीद लीजिए, और अच्छा ही, बल्कि जो वहाँ लगा है शिवलिंग पे उससे अच्छा त्रिशूल। और उस त्रिशूल को वहाँ शिवरात्रि के दिन जाके पंडित जी को दे दीजिए, कह दीजिए पंडित जी ये त्रिशूल उस त्रिशूल की जगह लगा दीजिए। और जो वो त्रिशूल निकलेगा उस त्रिशूल को हाथ में लीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। पंडित जी से कहिएगा कि त्रिशूल हमें दे दीजिए। अगर वो दे देते हैं आपको, हाथ में लेके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ, ये त्रिशूल आपके आशीर्वाद के रूप में मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। प्रभु आप अपना आशीर्वाद दें, अपनी शक्तियाँ दें और मेरा उद्धार करें। हम इस त्रिशूल को अपने घर लेके जा रहे हैं, ऐसा कह के उनसे आइएगा और कह के लाइए। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि पुजारी नहीं होते होंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ पे नया त्रिशूल लगा के और दंडवत प्रणाम करके फिर त्रिशूल लेके भगवान भोलेनाथ से परमिशन मांग के, उनकी आज्ञा लेके, उन्हें पूरी बात बता के कि हम इसको लेके जा रहे हैं प्रभु अपने घर, और हमने आपके लिए दूसरा त्रिशूल लगाया, ये हम आपके आशीर्वाद के स्वरूप लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि वहाँ त्रिशूल बहुत अच्छा लगा हो, आप ऐसे ही कुछ भी वहाँ दे के आ जाएं। आपको वहाँ पे उस त्रिशूल से और भी अच्छा त्रिशूल लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ 100 रुपये का त्रिशूल लगा है तो कम से कम आपको वहाँ पे 500 रुपये का त्रिशूल लगाना है। इस प्रकार से आप सोच के करिएगा। ऐसा भी नहीं करिएगा कि वहाँ छोटा त्रिशूल लगाओ, बड़ा त्रिशूल लेके चले जाओ, वहाँ पे सेट ही ना बैठे। उतने ही साइज का त्रिशूल लीजिएगा, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। और पंडित जी से अगर संपर्क हो के लेते हैं तो भी शुभ है। और जहाँ पंडित जी नहीं रहते हैं, मान लीजिए कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे पुजारी नहीं रहते हैं, वहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूरी आज्ञा लीजिएगा, पूरी बात उन्हें बताइएगा, उसके बाद ही करिएगा। अगर आप ले आते हैं तो बहुत शुभ होता है। उसे आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए या मंदिर के आसपास अगर आप लगा सकते हैं तो उसे लगा दीजिए। लगाना कैसे है, एक जो मिट्टी का मटका जैसा रहता है उसमें चावल भर लीजिए, अक्षत बोलते हैं जिसे, और उसी में गाड़ दीजिए। उसके बाद उसमें पुष्प अर्पित कर दीजिए,
तिलक लगा लीजिए, उसका विधि विधान से पूजन कर लीजिए घर पे, ठीक है। उसके बाद वो उस घर पे लगा रहने दीजिए। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 चीज़ों का प्रतीक होता है त्रिशूल। अगर आप ऐसे लगाते हैं वहाँ पे तो निश्चित मान लीजिए घर में अगर आप नकारात्मक चीज़ों की परेशानी है ना, तो भूल जाइए, नकारात्मक शक्ति कोसों दूर हो जाएंगी आपके घर से। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, कोई विघ्न बाधा आपके घर में आ ही नहीं सकती है, और आपके घर में बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। आपके घर में बहुत सारी परेशानियां जो चल रही थी काफ़ी समय से दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके घर में एक ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, या ये कह सकते हैं एक ऐसा माहौल घर में बनना शुरू हो जाएगा, एक ऐसी महक, एक ऐसी खुशबू आना आपके घर में शुरू हो जाएगी जो आप दैवीय रूप में महसूस कर पाएंगे। दैवीय शक्तियों का वास आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के हो सकता है आपको स्वप्न में दर्शन भी होना शुरू हो जाए। इस प्रकार से अगर आप उपाय करते हैं तो ये उपाय आपके जीवन में बहुत काम करता है। भगवान भोलेनाथ पे अगर आप पंचामृत का अभिषेक नहीं कर सकते हैं तो आप उन्हें अलग से घी का अभिषेक कर दीजिए। आप केवल दूध ले जाइए, दूध उन्हें अर्पित कर दीजिए, उससे अभिषेक कर दीजिए। केवल चीनी चढ़ा दीजिए, केवल दही चढ़ा दीजिए, कुछ नहीं है तो केवल जल ही अर्पित कर दीजिए। बहुत सारे आपके विघ्न दूर हो जाएंगे, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी आपको, आपके जीवन में नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हैं, कोई परेशानी चल रही है, तो पानी में जो जल का लोटा रहता है उसमें काले तिल मिला के भगवान भोलेनाथ पे अर्पित कर दीजिए। केवल चावल अर्पित कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ पे। कई चीज़ें हैं जो भगवान भोलेनाथ पे अर्पित आप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन, आपके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप ओम नमः शिवाय का ही जप करें, आप चाहें तो और भी किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, माता रानी के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप भोलेनाथ का ही जप करते हैं तो बहुत शुभ होता है। भोलेनाथ का जो मंत्र होता है अगर आप उसे सिद्ध करते हैं या उनके मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बाकी मंत्रों के जप करने में या सिद्ध करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि ओम नमः शिवाय आपका तपोबल बढ़ा देता है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा देता है, आपकी जीवात्मा की शक्ति बढ़ा देता है, आपके ऑरा को ऐसा कर देता है कि आप उसके बाद कोई भी जप या साधना करते हैं तो वो फलित होने लगती है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।